भक्ति योग। दूसरे अध्याय से लेकर यहाँ तक भगवान ने प्रत्येक स्थान पर सगुण साकार परमेश्वर की उपासना की प्रशंसा की। 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक खास सगुण साकार परमात्मा की उपासना का महत्व बताया है। उसके साथ 5वें अध्याय में 17 से 26 श्लोक तक, 6वें अध्याय में 24 से 29 श्लोक तक, 8वें अध्याय में 11 से 13 श्लोक तक इसके अलावा और कई जगहों पर निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व बताया है। अंत में 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में सगुण साकार भगवान की अनन्य भक्ति का फल भगवत प्राप्ति बताकर मत्कर्म कृत से शुरू हुए उस आखिरी श्लोक में सगुण साकार स्वरूप भगवान के भक्त की महत्ता जोर देकर समझाई है। इस विषय पर अर्जुन के मन में ऐसी पैदा हुई कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की तथा सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले दोनों उपासकों में उत्तम कौन। ये जानने के लिए अर्जुन पूछता है, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। 1 अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग्यता कौन है। श्री भगवान उवाच, मयावेश्य मनु ये मां नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतस्ते में युक्तत्मा मता। 2 श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। 2 ये त्वक्षर्म निर्देशम व्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र चिंत्यम च कुटस्थम चलम ध्रुवम। 3 सनियमेन्द्र ग्राम सर्वत्र समृद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। 4 क्लेशोदिक्तरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःख देहवत् विवाप्यते। 5 परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति पूर्वक प्राप्त की जाती है। 3 4 5 ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्निधि मत्प्राह अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते। 6 तेषां समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयावेशित चेतसाम्। 7 परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। 6 7 मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मयेव ऊर्ध्व न संशय। 8 मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 8 अच्चित्तम समाधातुं शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। 9 यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। 9 अभ्यासप्यस्मर्थोसि मत्कर्म परमो भाव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। 10 यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। 10 अथेतद्भ्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्याग ततः कुरु यतात्मवान्। 11 यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। 11 श्रेयो ही ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानात् ध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। 12 मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। 12 अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैश्च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। 13 संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। 14 जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। 13 14 यस्मान्नुद्विजते लोको लोकान्नुद्विजते चैया हर्षामर्षभयोद्विग्निर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। 15 जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। 15 अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। 16 जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दोषों से छूटा हुआ है।
वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। 16 यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय। 17 जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। 17 समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। 18 तुल्यनिंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो यन कैंचित अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। 19 जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। 18 19 ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया। 20 परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। 20 ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः। 12 इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम।